दोस्तों, इंटरनेशनल गोरीले पॉडकास्ट में खुशामदीद। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कहीं और सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एप्पल पॉडकास्ट पे जाकर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज़ दें। और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें @गोरीले पॉडकास्ट। तो उससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। चलें शुरू करें। ਐਨੇ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਰੀਲੇ। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हालात हैं? बहुत बहुत खुशामदीद आपको इंटरनेशनल गोरीले की एक नई किस्त में, नई एपिसोड। मैं हूं आपका दोस्त एड अमोन और मेरे साथ हैं आपके एक और दोस्त। बीमार मगर पॉडकास्ट के लिए तैयार मोहम्मद इकराम। बीमार पर तैयार। बीमार मगर तैयार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत जो है ना, अगर आपने कोई ढंग की डिग्री की होती तो आपसे वो बंदा 4 मशवरे ले लेता कि भाई ये हुआ है, ये हुआ है। तबीयत ख़राब, पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन है, जान छोड़ नहीं रहा। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक दे दी है, जिसके बाद कहा है कि आधे घंटे लेटना नहीं है, सीधे रहना है क्योंकि आपकी ट्रैक्ट जो है वो डैमेज हो सकता है उससे। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा, एंटीबायोटिक है। तो भाई टाइट और किस्म का इन्फेक्शन है? पता नहीं क्या है, कुछ अजीब-सा बैक्टीरियल है। इन्फेक्शन है क्या? एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक दे दे दिया वही उन्होंने। वही मतलब डॉक्टर साहब, यार इतना तो हर इंसान को ही पता होता है, आपको डॉक्टरों को नहीं पता। तो फिर ख़ैर, तो वो दे दिया है, ऊपर से फिर मुँह का मज़ा ख़राब, पेट में अजीब-सा एसिडिटी। तो मैंने वो काम किया है जो कहते हैं ना कि ज़हर थोड़ा-सा ही खाया जाता है। तो मुझसे हम्म। तो कुछ नहीं खाया जा रहा और मुझे तो सब चीज़ें बहुत अजीब-सी लग रही हैं, हर चीज़ का टेस्ट बहुत अजीब लग रहा है। तो फिर मैंने दही बड़े मँगा के खा लिए। चलें, बड़ा अच्छा किया। ये बड़ा बड़ा ही परहेज़ी खाना है, दही बड़े मंगा के खा लेना। बहुत बड़ा बहुत ही बेकार। परहेज़ी। लोग दलिया खाते हैं, लोग खिचड़ी खाते हैं। आपने बोला मुझे दही-बही लाके दो, उसमें चटनी और मसाले-वसाले नहीं, डाल नहीं, के मैंने ला। कहा था मीठी चटनी साइड में दे दें, हाँ, बाकी सब डाल दें। वैसे साइड मैंने लोग सा जो साइड में डालते हैं ना, लोग जो कहते हैं हुँ, साइड में दे दें, उसका कोई हुँ। फ़ायदा नहीं होता क्योंकि साइड में भी पूरी ही खाई जाती है वो। नहीं, मुझे तो पसंद लोग नहीं है कि साइड में क्यों मँगाते हैं चीज़? नहीं, वो मैं क्योंकि ज़्यादा डाल देते हैं ये लोग मीठी चटनी ना, तो वो मुझे नहीं पसंद, उसमें इमली होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मैंने साइड में ली, वो ज़्यादा मीठी हो जाती है। मैंने उसके साथ एक और भी मँगाई थी, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ डिश कॉल्ड चाइनीज़ भेल पूरी। तो वो ज़्यादा तेज़ थी मेरे लिए, वो मैंने नहीं खाई इतनी, लेकिन दही बड़े खा के तो इट फेल्ट लाइक इट वाज़ फॉर द सोल। इट वाज़ नॉट फॉर माय अच्छा, स्टमक, इट वाज़ फॉर द सोल। ठंड पड़ गई अंदर तक। और अच्छा। मतलब घर वालों ने दे गिव मी द इविल्स बट आल्सो दे वर लाइक अब अगर बर्बाद होना है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा भई, मुझे यही खाना है। तो अच्छा, चलें, ठीक तो है, मेरे इससे ये हस्बैंड ने मुझे फ़ायदा। अजीब-सी लुक दी, बहुत ही अजीब लुक दी। उन्होंने कहा, "क्या? दही बड़ा?" मैं क्योंकि मँगा चुकी थी तो इट वाज़ टू लेट। नहीं, नहीं वो इसलिए अजीब लुक दी कि अगर आपने वो जो मुझे पहले मोनोलॉग दिया था कि मेरे जो है गले के अंदर सुराख हो रहे हैं और एंटीबायोटिक खानी पड़ रही है और कुछ चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं खा सकती। उसके बगैर आप बोलती हैं कि मैं तबीयत मेरी सही नहीं थी तो मैंने दही बड़े मँगा लिए तो मैं मान लेता। मगर इतने बड़े मोनोलॉग के बाद आप कहती हैं कि मैंने दही बड़े मँगा लिए। मैंने बोला हाँ, तो फिर तो बनता है आपके ख़ावंद का आपको अजीब-अजीब नज़रों से मेरा देखना। घर वाला, तो वो मुझे अजीब अजीब लुक्स दे रहे थे। अच्छा, अभी तो मैंने आपको ये डॉक्टर साहब बताया नहीं कि मुझे साथ में इन्हेलर भी दिया हुआ है, इन्हेलर की तो कौन-सा वाला, ब्लू वाला या लाल वाला? ब्लू वाला। अच्छा, 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 तो वो तो छोटा इन्हेलर एस्मा होता है वो। एस्मा के लिए होता है छोटा वाला। हाँ, नहीं वो एयरवेज़ खोलने के लिए है, क्योंकि अच्छा। खाँसी काफ़ी ख़राब थी। तो अब हुँ, ये क्या, आई वाज़ गेटिंग ऑल ऑफ द इश्यूज़ बट वो एंटीबायोटिक क्योंकि छोड़ नहीं सकते, हुँ, उसके साथ कुछ खाना ज़रूरी है, सालन, रोटी, चावल कुछ भी देख के तो मुझे कुछ हो रहा था, मुझसे हुँ। नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो मैंने फिर दही बड़े खाए। हाँ, अब दही कल बड़े अच्छा कल किया। क अच्छा किया ना। कल देखिए अब समोसे हम वाली चाट कल समोसे वाली नहीं, चाट, तला हुआ नहीं परसों खा रही मैं आजकल। भेल पूरी, हुँ, उसके पानी पूरी, फिर उसके अगले दिन थोड़ा पानी परहेज़ी जो पूरी। छोले वाली चाट। हुँ, तो पानी हाँ, पूरी अच्छा सही है। आइडिया है। फिर तो हुँ, बिल्कुल गला बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ। ये ज़रूर है कि अच्छा हुआ हमने जल्दी हमने एक हम नॉर्मली जिस डे पे करते हैं, हमने उससे ज़रा पहले ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि अगर मेरा देहांत हो गया तो कम से कम पॉडकास्ट तो रिकॉर्ड हो चुका होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल।
तो ये भी एक वो है। अच्छा आप बताएँ सब खैरियत है? आज घर में क्या बना था? भाई बनाया सब था आपने? खैरियत है, सब खैरियत है। पुराने खाने फ्रिजों में से निकाल-निकाल के गरम कर-कर के खाए हैं, तो हुँ, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो आज कोई हुँ, खाना-वाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुँ। बाकी अरे हाँ, भाई, हमारे जो नाज़रीन हैं, वो हमारे घर के हालात जानने के लिए सामईन थोड़ी बैठे हुए हैं। सामईन, नाज़रीन, हाज़रीन, मुज़ाहिरीन जो आए जो हैं, वो जलसा अटेंड करने। जलसा अटेंड करने, वो जो हैं, आज हम किस मूवी पे बात कर रहे हैं? आपको पता है मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। यू नो आई एम अवॉइडिंग द सब्जेक्ट बट ओके यू गो अहेड। नहीं, आप बताएँ, नहीं, आप अवॉइड कर रही हैं, इसलिए आप बताएँ। ये अजीब है भाई, एक आदमी बीमार है उसको और सज़ा दे रहे हैं। भई ये हमको ये कहा गया था कि वीर ज़ारा देख लें। मैंने कहा मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी, मैंने जब आई थी तब देख ली थी। मैंने अच्छा, बहुत डिस्कस करने की कोशिश की, मैंने कहा इट्स एस्थेटिकली प्लीज़िंग ऑल ऑफ दैट एंड आई डिड द होल थिंग बट एड समहाउ थिंक्स दैट यू नो इट इज़ अ मास्टरपीस दैट मस्ट बी वॉच्ड। तो इन्होंने देख लिया मास्टरपीस और नहीं, अच्छा पीस है, मास्टरपीस मैंने नहीं कहा। पता नहीं हाँ, मुझे नहीं उसमें मुझे कुछ मुझे बड़ा यार उसमें जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है ना, तो वो एक ज़ाहिर है कि हाँ, मैं कितना भी बाहर रह लूँ, कुछ कर लूँ, ऑब्वियसली आई बिलॉन्ग टू दैट कल्चर। I हाँ, grew up there. I've read that history. I हाँ, हाँ, know women don't talk like that. I know men are not like Beti Jaan, and I know that we're not always saying Abbu Jaan. हाँ, और हाँ। मतलब नहीं, ये कोई तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं था कि सबको आपने वो इस ऐसी मूवी थी कि ऐसा नहीं था कि सब जो है टेररिस्ट बने हुए हैं और सब जो है अटैक करने के चक्कर में हैं। म जो 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 फ मूवी के जो मेन बीट्स थे, हुँ। वो उन चीज़ों पे बेसिस नहीं थे जो कि मेनली कई बॉलीवुड मूवीज़ में देखे जाते हैं। ये आप मेरा मुझे जो है बताएँ थीसिस है, ये मेरा हाँ, थीसिस है। हाँ, मैं मानती हूँ डिफरेंट एज़ होगी कम्पेयर्ड टू अदर मूवीज़, एज़ कम्पेयर्ड टू अदर मूवीज़। डिफरेंट अ, होगी बट आई विल गो एज़ गलतियाँ-वलतियाँ फार हैं, सब हैं, गलतियाँ-वलतियाँ हैं, सब हैं। मगर अगर आप कंपेयर करें या मजनू हुँ, जो आई थी, पता नहीं कौन-सा मजनू जो मूवी आई थी, अभी हुँ, नेटफ्लिक्स पे और काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी आई हैं हुँ, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया का दिखाया गया है एक तरह से रिश्ता। तो हुँ। ये वाली थोड़ी डिफरेंट थी। इस पे नहीं हम थोड़ा डिस्कस एड द करेंगे। प्रॉब्लम इज दैट वो मैक्रो लेवल पे होती हैं एंड दोज मिस्टेक्स आर ऑन अ मैक्रो लेवल दिस वाज अ माइक्रो लेवल घर की फिल्म एंड इट वाज अ वेरी यश चोपड़ा टाइप प्रोडक्शन एंड आई विल गो एज फार एज सेइंग दैट वेयर वाज द रिसर्च यूनिट वेयर वाज ऑल ऑफ दैट हैपनिंग अगर आप दिखा रहे हैं तो मतलब अगर आप वो जो सेटिंग है जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि वो 1950s होगा जिसमें ये सेटिंग हो रही है ना, जिसमें ये दे फॉल इन लव एंड ऑल ऑफ दैट. Obviously, it's a Yash Chopra film, so it's a fantasy film. हाँ, But हाँ। uh, there is so much going on with that film. Now, I feel बताएँ that तो that क्या हुआ? क्या बताएँ तो हाँ. क्या गोइंग ऑन? गलतियाँ अब तो देखिए, बताएँ, आप बोल नहीं रही हैं। मुझे एक बात बताएं. हमारे मैं इंडिया से भी जो सामीन सुन रहे हैं, उनको भी सुनने को मिले थोड़ा, आप वो बोलें तो बेचैन ज़रा। हो रहे हैं ना मैं बिल्डअप है। नहीं देखिए आप मुझे बताएँ कौन है मेरी अम्मी जाके किसको जा के हम लोग ख़वातीन कौन जाके कहता है मेरा नाम मरियम हयात खान है, मेरा नाम मरियम हयात खान है। वी डोंट गिव आवर फुल नेम विद फुल मिडल नेम्स नंबर 1 नंबर 2 द थिंग इज़ के तुम हिंदुस्तान चली गई, हिंदुस्तान भाई हम इंडिया ही कहते हैं, हम हिंदुस्तान नहीं कहते। मतलब कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है क्या मैं इतनी गाढ़ी उर्दू नहीं बोलते हम। और मुझे इतनी इरिटेटिंग लगी है ना शी वाज़ अ वेल लेफ्ट कैरेक्टर वो जो उसकी साइडकिक है। वो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है वो जो उसकी छोटी लड़की है। मैंने वो ये बड़ा पहले स्मॉल देखी थी। कैरेक्टर है, बहुत ही छोटा कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर हैं एग्ज़ैक्टली ये ब ब वीर और ज़ारा हैं और बाकी हाँ, जो उनके वीर के जो अम्मा-अब्बा हैं और जो हाँ, ज़ारा के अम्मा-अब्बा हैं और ज़ारा का हाँ, जो मंगेतर है, ये हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़े स्टोरी में इन लोगों का बड़ा-बड़ा हाथ है। शब्बो जो है उनकी जो साइडकिक हैं हाँ। ज़ारा की, उनका भी थोड़ा बहुत हाथ है मगर वो आप वो चलें आपको अनोइंग लगी मगर किस मतलब 99% बॉलीवुड या लॉलीवुड मूवी में जो भी साइडकिक होता है, वो बड़ा अनोइंग होता है। मेरा सर इस दर्द है बात पे वो। आप एग्री नहीं करेंगी आप? बिल्कुल, बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल। आप मुझे हुँ, बताएँ कि व्हेन यू कंपेयर यू नो से मरियम हयात खान टू आई थिंक हाँ, दारो नाम था हेमा मालिनी का उसके अंदर, पता नहीं किस क्या नाम मूवी था में? इसमें वीर ज़ारा में। वीर ज़ारा में उसकी वीर की माँ बनी होती है ना, चाची बनी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, आप इन 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर करें, तो मरियम हयात खान ऑल्दो शी इज़ दिस वेल ड्रेस्ड व्हाटएवर कैरेक्टर, शी हैज़ नो एजेंसी ऑफ हर ओन।
हाँ, हाँ, देयर बिल्कुल। इज नो, शी कैन नॉट मेक इट। शी इज सपोजिटली जो कैरेक्टर सेट है एक वेल एजुकेटेड मुसलमान घराने का। जो आप सेटिंग दिखा रहे हैं उसके अंदर ये वही घर थे जो नवाबों के घर थे, जो हाँ, नवाबों की औलादें और नवाब लोग माइग्रेट हुए थे। तो आपको जो मरियम हयात खान का एक जो बनेगा आपके जहन में खाका बनेगा। तो अब आई एलैबोरेट हु आई एम टॉकिंग अबाउट, बट मुझे मुझे जो जहन में आता है वो बेगम राना लियाकत अली, अपना क्या नाम है उनका, लेडी अब्दुल्ला हारून, इनका बनता है। दोज वुमेन वर समथिंग एल्स, यू नो। नहीं, एंड देन ये तो हर कैरेक्टर। आप ये तो आप थोड़ी ज़्यादती कर रही हैं। वो तो भई ऐसे थी कि अगर आप पाकिस्तान में बात करें और आप बोलें कि सारी ज द पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह हैं। आप इस तरह से नहीं आप ना, मैं जनरलाइज़ ये नहीं नहीं तो फिर सारी राना लियाकत बेगम लियाकत नहीं थी और हाँ, सारी आप फ़ातिमा मुझे एक जिन्ना बात नहीं बताएँ। थी। आप समझ रही नहीं, हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे पता था आपने ये पॉइंट निकालना है ना, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, मुझे पता था। देखिए, जो सेटिंग दिखाई है ना उसके अंदर, आप हाँ, हाँ। बेशक दिखा देते किसी गाँव की औरत और आप कहते इसके पास कोई एजेंसी नहीं है, आइड बी फाइन विद दैट। But you are अच्छा। showing a well off, a high ranking person living in a big house, a Nawabi sort of setup, speaking perfect Urdu, and all of a sudden you expect us, Pakistani women, you're selling this. Now it hurts me more because it's a Pakistani woman, right? तो हाँ, यू नो, तो वही बात है कि वो एक मैक्रो लेवल पे जंगों वाली बात हो रही है, घरों की बात हो रही है। तो आप जो सेटिंग दिखा रहे हैं उसके हाँ, अंदर हाँ। इस तरह की औरतें, मतलब मुझे तो नहीं समझ आई ना कि इस तरह की औरतें, मुझे नहीं वो अच्छा लगा कि उसके अंदर। एंड चलो दिखा रहे हैं, मेरा नाम मरियम हयात खान है, मैं पूरा ही हुँ। नाम लेके बात करूँगी। आपको सिर्फ़ ज़ारा मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा मसला जो है वो पूरे नाम पे है। वो वैसे क्योंकि अगर आप हाँ, कंपेयर करें इस मूवी में जो दूसरी जो है हुँ, हुँ, जैसे आप कंपेयर कर रही है चाची, यश राज की हाँ, जो दूसरी मूवीज़ हैं, जैसे कि हुँ, आप देख लें कभी खुशी सिलसिला, कभी गम, कभी खुशी हाँ, कभी गम जो है ना यश राज डोंट की नहीं गेट है, मी मेरे ख़्याल में स्टार्टेड। आदित्य चोपड़ा की है। एंड तो कभी वो खुशी नहीं, कभी नहीं, वो अभी हम यश उसकी जौहर। बात नहीं कर रहे, मगर हम उसमें हम बात करेंगे जो अमिताभ बच्चन की बीवी जो हैं क्या उनका हाँ, नाम मैं भूल रहा हूँ। यश जौहर की उनकी भी फ़िल्म है वो। हाँ, उनकी भी पूरी मूवी में कोई एजेंसी नहीं होती। उन जो हाँ, अमिताभ बच्चन ने कह दिया हाँ, बस, बस वही हाँ, होता है। कोई एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, मेरा बच्चा सब बच्चे-वच्चे सब छोड़ के चले जाते हैं। तो आप हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ में मतलब कि हुँ, पाकिस्तानी औरतों को ऐसे दिखाते हैं कि उनकी कोई एजेंसी नहीं है। मगर हुँ, मेरा थीसिस ये है कि ये मूवी उन मूवीज़ से कुछ दर्जे डिफरेंट थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छी थी और बड़ा तीर मार लिया, मगर ये मूवी उन मूवीज़ से काफ़ी डिफरेंट थी, कि ऐसा भी आप नहीं था मुझे कि वो ओके, क्योंकि उन्होंने खुद ही फैसला करके उनके पास जाती हैं, उनको समझाती हैं, उनको बोलती हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, उनको फिर हेल्प भी करती है वीर को, वो भी है, हुँ। वो भी अपनी मर्ज़ी से होता है। अच्छा, आप मुझे चलिए बताएँ कि व्हाट डिड ज़ारा's कैरेक्टर मीन टू यू व्हेन यू वॉच्ड द मूवी? व्हाट डिड यू फील अबाउट हर? You know, when she's introduced, चूड़ियाँ पहनी हुई, सब कुछ, whatever. I'm not going to put words in your mouth. You tell me what you thought हाँ। of Zara's character. नहीं, ज़ारा का कैरेक्टर तो ऐसे ही वो हमेशा ज़्यादातर मूवीज़ में जो बॉलीवुड मूवीज़ में जब पाकिस्तानी ज़्यादातर 99% आप देख हुँ, लें, कुछ मूवीज़ ऐसी भी होंगी जिसमें जो है जेंडर रोल डिफरेंट होता है कि भई हुँ, पाकिस्तानी जो है मैन होता है और जो जो फीमेल हुँ, प्रोटैगनिस्ट है वो इंडियन होता है, वो ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। हुँ, ज़्यादातर यही होता है कि भई जो इंडिया का जो है आपका हीरो वो बहुत बड़ा हुँ, हीरो है, वो सब बचा लेगा, एक तरह से सेवियर हुँ, किस्म का आदमी है। हुँ, और जो ज़ारा का जो कैरेक्टर है, वो इसी इसी तरीके का है इसमें कि भई हुँ, उसमें भी यही है कि वो जब शुरू में आती हैं, तो बस वो यही होती हैं कि भई फैमिली के लिए सब कुछ करना है और इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती और मैं बिल्कुल ही मगर अगर आप हुँ, देखें, दूसरी हुँ, मूवियों में पाकिस्तानी कैरेक्टर बिल्कुल चुन्नी होते हैं बिल्कुल, ठीक है? हुँ, और इसमें ये था कि बीच में आपको पता होगा कि वो अपना फुट डाउन कर देती हैं। ये है कि फुट डाउन कर देती हैं अब्बा के सामने, कि मैंने जो हुँ, है नहीं करनी मैंने ये मनोज बाजपेयी से शादी, जो आपने हुँ, अरेंज मैरिज मेरी पॉलिटिकल मैरिज की है, मैंने नहीं हुँ, करनी। तो वो थोड़ा उसको दिखाया है कि जो है उसकी अपनी एजेंस मगर फिर मैं यही कहूँगा कि ये हमेशा इस तरह से फ्रेम करते हैं कि पाकिस्तानी लड़की के को यही करना पड़ता है एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट हुँ, और कोई रास्ता है नहीं। मगर ये था कि उसमें क्योंकि और फिर बाद में जब वो इंडिया जाके वो जो उनके अगर आप फ़िल्म आपको याद हो,
जब वो हुँ, शाहरुख खान के उसमें जाती हैं गाँव में, तो हुँ, वो तो बड़े मेन डिसीजन उनसे करवाती हैं, वो लड़कियों का स्कूल बनवाती हैं, ये करती हैं और बाद में जब ये होता है, बाद में जब स्टोरी थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती है, तो बाद में हुँ, उनका मेन कैरेक्टर ये होता है कि वो जो है अपनी वो भी छोड़ देती हैं, अपनी जो उनकी जो शादी हुई होती है ज़बरदस्ती की, वो हुँ। छोड़ के, तलाक लेके बोलती हैं कि मुझे अपना स्कूल चलाना है, वो जाके अपना स्कूल चलाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ठुस्सू रहीं पूरी मूवी में। हाँ, नहीं, ऐसा लेकिन वो ये मैं तो आपसे आप ठीक है बात आपकी ठीक है कि ये इंडियन मूवीज़ में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, कि हुँ, भई वो बिल्कुल ही और आप अगर 80s में चले जाएँ तो वो मुसलमान कैरेक्टर तो वो होता है जैसे हमने अवतार मूवी में किया अवतार था। में। एक वो एक होता है वो बड़ी उर्दू ऐसी टाइट बोलता है उर्दू और जो है वो बिल्कुल भी गरीब होता है और वो सबको बचा लेता है, इस तरह का किस्म का आदमी होता है वो। मतलब मगर कुर्बानी का बिल्कुल मम्बा बकरा होता है वो। कुर्बानी का बकरा हाँ, होता है। हाँ, बकरा। हाँ, बकरा कुर्बानी का बकरा होता है। मगर मारा भी वही जाता है कई मूवीज़ में वो मारा जाता है हमेशा। मगर मगर यहाँ पे जो था, जो ये था अब हम मतलब पॉइंट है बहस करने का मुझे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे हाँ। इस मूवी के अंदर। मगर मेरा थीसिस ये है कि मुझे इतनी उलझन नहीं होती। जब भी मैं देखता हूँ बॉलीवुड हुँ, मूवी और उसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप दिखाते हैं और पाकिस्तान कैरेक्टर्स दिखाते हैं, मुझे बड़ी उलझन होती है इन मूवीज़ में हुँ। कि भई ये क्या बकवास है। मगर इसमें इतना इतना नहीं हुआ। कुछ चीज़ें थी हाँ, आई विल एग्री आई कुछ थिंक उस वक़्त इन द बैकड्रॉप रिलेशंस थोड़े अच्छे थे। उस वक़्त मुशर्रफ वाज़ इन पावर और हाँ, इस तरह का टाइम था, तो रिलेशंस थोड़े हाँ। बेहतर थे। 2004-5 की रिलीज़ है ये? 4 2004 की रिलीज़ है हाँ। और और लोग कहते हैं कि उस साल की सबसे अच्छी मूवी थी और यश देखें राज इसकी जो है काफ़ी अच्छी मूवीज़ में शुमार है। मेरे ख़्याल में नहीं है। मेरे ख़्याल में बहुत ही इतनी ज़्यादा क्योंकि हुँ, उन्होंने अपने जो पहली मूवीज़ आई हैं सारी, जो हुँ। दिलवाले और अम, मैं इनको एक ही फ़ैमिली में आदित्य चोपड़ा, ये यश ये चोपड़ा सारे सारे एक ही रोमांटिक ए फ़िल्म्स ए हैं। एक ही मैं इनको मैं देखता हूँ। तो सिलसिला। ए हाँ, इनकी चले सिलसिला तो चले छोड़ दें। ये जो नया जो रिवाइवल आया था, अच्छा, जो दिलवाले जी। से शुरू हुआ था। हुँ। दिलवाले, मोहब्बतें कभी खुशी कभी गम और जब तक है कौन-सी जान, जब तक वो है ज़रा जान लेट आई थी। दैट वाज़ हिज़ लास्ट नहीं, वन आई थिंक। एक वो थी कुछ-कुछ होता है, ठीक है? तो ये ये स करण जौहर और वो यश जौहर और यश चोपड़ा की हाँ, वो एक हाँ, ये रिव सारी हाँ, एक ही लोग हैं ये सारे के सारे। हाँ, तुम कर लो, हाँ। आज तुम कर लो, आज तुम इस तरह का सीन हुँ, था ना वहाँ पे तो। हाँ, तो फ़ॉर्मूला वही है, लंबे-लंबे हुँ। डायलॉग हैं, हर आदमी मोनोलॉग मार रहा है बेकार-बेकार और के। फिलॉसफर एक वो फ़िलॉसफ़ी है, बहुत हर बड़ा आदमी ज ऐसे एकदम से मुँह के ऊपर कैमरा आ जाता है और आप एक लंबा-सा डायलॉग मार देते हैं, जो कि दूसरे को चुप करा देता है। वो अच्छा डायलॉग हो, बुरा डायलॉग हो, जो भी हो टेढ़ा-मेढ़ा म्यूज़िक चलता है पीछे, तो वो बहुत होता है मूवीज़ में। तो एक फ़ॉर्मूला चला था इसमें, टाइम बड़ा ज़ाया हुआ है इसके अंदर, लंबे-लंबे सीन बेकार के, फालतू के बस चलिए आ रहे हैं, गाने लेकिन पे देखिए ना गाने। मूवी शुरू देखिए होने में 15 मिनट लग गए। तो तो हुँ, ये मुझे इसलिए पसंद इतनी नहीं आई क्योंकि इनकी जो कैनन है उसमें से सबसे अच्छी मूवी नहीं है इनकी ये। मतलब नहीं मुझे दिलवाले ज़्यादा बट आई पसंद है। ऑफ कोर्स देखिए हाँ, ना लेकिन यश जौहर और यश चोपड़ा को कंपेयर करेंगे हम क्रिटिक्स तो नहीं है बट इट्स वेरी इजी ऑन द आईज आई विल गिव दिस मूवी दैट और वो गाना हाँ, भी बड़ा बड़ी अच्छा है जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा बहुत अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा सॉन्ग है आई रियली लाइक दैट सॉन्ग आई विल गिव इट वो भी ना दैट बड़ा मतलब हवा में बहुत लेट-लेट के गाना गाते हैं ना, इनका स्टाइल है ना शाहरुख खान का हवा में लेट-लेट के। हाँ, वो लेट-लेट के गाते हैं लेकिन देखिए ना ये गाना था जैसा तेज है तेरा वैसा देश है हाँ, मेरा, ये बड़ा अच्छा गाना था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में एक गाना था घर आजा परदेसी उसका भी यही हाँ, फ़िल्मिंग थी। तो आई थिंक फॉर यश चोपड़ा इट वाज़ आल्सो यू नो द थिंग इज़ कि ही हैड माइग्रेटेड यू नो ही इज़ अ पंजाबी ही हैड माइग्रेटेड तो उसके लिए हाँ, भी एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था हाँ, पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है मुझे इसमें जो जो वुमेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने थोड़ा-सा इसीलिए ऑफेंड किया। फॉर मी if the kind of trajectory it like if I had to no I you know I was not convinced like in the end जो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर है जो लॉयर बन के आती है that they said was inspired by Asma Jahangir no Asma Jahangir ऐसे ही वो अस्मा जहांगीर मैंने भी वो पढ़ा मैंने बोला ये क्या बकवास है अस्मा जाहिर से कैसे इंस्पायर हो गया उन ना तो उनकी अस्मा जहांगीर वाली हरकतें थी अस्मा जहांगीर बस सड़कों पे निकल के लोगों को जूते मार रहे हैं खुद भी जूते खाए हैं अस्मा तो जहांगीर कोर्ट को उल्टा करके इधर से उधर कर देगी अनुपम हाँ खेर जैसा अगर उसका बॉस होगा हाँ तो वो क्या ऐसे डायलॉग करेगी
ऐसे डायलॉग थोड़ी, ऐसे डरेंगी थोड़ी, ऐसे डायलॉग थोड़ी मारेंगी, भाई वो वो तो बड़ी चीज़ थी। उसको ये करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, उसको ये लॉजिक हुँ, देने की तो ज़रूरत ही नहीं थी कि आपका नाम कोई गलत ले तो आपको कैसा लगेगा। उसको ये करने की वो तो हुँ, सीधा जाके दे के थप्पड़ मारती थी। शी वाज़ वन ऑफ हुँ। दोज़ दोज़ कैरेक्टर्स एंड शी वाज़ वेरी शी वाज़ जस्ट डिफरेंट थिंग। डोंट गो देयर। दैट्स फॉर मी दैट्स द ट्रबल विद फॉर मी इट्स मुझे ज़ारा कल्चरल का कैरेक्टर, अप्रोप्रिएशन। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हुँ, ज़ारा का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्युटली। सामिया, जो कि रानी मुखर्जी का कैरेक्टर था। क्योंकि वो एक कार्टूनिश था, मेरा पहला केस है, मैं जीत जाऊँगी और और मुझे मर्दों की पता नहीं दुनिया में रहना है और ये वो। तो वो मर्दों की दुनिया का जो जो उन्होंने लगाया था, वो मेरे ख़्याल में वही अस्मा जहांगीर वाला सीन करके लेके आए थे वो। आई एम मगर सॉरी मगर इन्होंने कोई अस्मा जहांगीर पे कोई रिसर्च-विसर्च कोई की नहीं रिसर्च होगी। नहीं की थी। कुछ अस्मा कुछ भी नहीं जहांगीर की। आधा मर्द थी, वो खुद मर्द थी। वो ऐसे लड़ हाँ, रहती थी मर्दों की दुनिया में, वो ऐसे नहीं रहती थी। और इवन हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास से रानी मुखर्जी से ज़्यादा एजेंसी है, मैं कस के मारूँ तू कौन भई तू अनुपम खेर किधर का तू कैसा? तो अच्छा ये हाँ, बाय द वे ये मुझे कमेंट मिल चुका है कि अब कम हो गया है, लेकिन जब व्हेन आई वाज़ सॉर्ट ऑफ आई स्टार्टेड ऑफ इन माय करियर एंड बिफोर अ जर्नलिस्ट आई हैड अनदर करियर एंड आई वाज़ टोल्ड बाय समवन फ्रॉम मैकडॉनल्ड? अक्रॉस द वर्ल्ड हैं नहीं नहीं, वो आपकी बात नहीं हो रही, ठीक है? मेरा ठीक डिक है? स्मिथ इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिक स्मिथ इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं जी, कोई नहीं, फ़ोन बेचता था नहीं। मैं, फ़ोन बेचता था। मैंने पहले दिन से ऑफ़िस जॉब की, मैं स्काई टीवी बेचती थी, आय ठीक है? हाय! बड़ा ये भई फ़ोन पे। लंबा काम। नहीं, वो बहुत थोड़ी-सी आई वाज़ देन आई लेटर ऑन एक इंश्योरेंस कंपनी के आई वाज़ इन अ कॉल सेंटर एंड देन आई वेंट इंटो एचआर व्हाटएवर। खैर, हुँ, द पॉइंट इज़ नहीं मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं कॉल सेंटर में सिर्फ़ अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में काम करती थी। जब मैंने जॉब खत्म कर दी थी, मैं वो डिग्री खत्म कर दी थी, मैं सीधी एचआर की जॉब करती थी। प्लीज़ डोंट टेक मी ईज़ी। अच्छा, खैर मुझे ये कमेंट मिल चुका है। मुझे कमेंट मिल चुका है कि यार मतलब वो बड़ी ढाढ़ी होती हैं पाकिस्तानी औरतें। मैंने हाँ। कहा कि हाँ, होती इसमें हैं। हैरान आई होने एम की क्या नॉट बात है भाई? इसमें इसमें इतनी हैरान हैरान होने होने की की बात नहीं। क्या। एंड येस, आई हैव नोटिस्ड दैट आई एम नॉट एज़ सबसर्विएंट एज़ पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी और हुँ, डिम्योर और व्हाटएवर। बट देन दिस इज़ द लॉट आई हैव ग्रोन अप विद। अगर आपकी यानी कि ये मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में मतलब मैं प्लीज़ ये क्लेम नहीं कर रही कहीं से भी कि मैं पाकिस्तान में दबती नहीं औरतें, सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने पढ़ी-लिखी हैं आप थोड़ी-सी, आपको एक्सपोज़र है, आपको पाला गया है, तो आप फिर इसी तरह की होती हैं वहाँ पे ख़वातीन। आप ज़रा चले जाएँ एक दफ़ा बाज़ार में लॉन के सूटों पे भौं-तौ करते हुए, वो हुँ, हुँ। बंदा पकड़ के खा जाएँ। बिल्कुल। आप वो बात करते हैं। तो वो तो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर तो बिल्कुल मुझे बेकार लगा, ऊपर से लिख दिया आसमा जहांगीर, बंदा और हाँ। गुस्से में आ जाए। ज़ारा ज़ारा का कैरेक्टर आई एम सॉरी बट ज़ारा का कैरेक्टर लोली था। हू भई मैं अस्थियाँ लेके जा रही हूँ। यार 17-18 साल की तो तुम होगी ना। हाँ, इतनी बदअक्ली कौन होती है कि अल्हड़ दोशीज़ा लेके चल पड़ी वो हाँ। कि मैंने दोषी वो करना है उनको मिला भी वीर प्रताप सिंह। हाँ, नहीं, ये मुझे बात समझ में नहीं आई, मगर ये एक तरह से एक कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कैरेक्टर हुँ, में, कि एक तो ये दिखाया कि भाई वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ एक नंबर की, उनको हेल्प चाहिए हमेशा, ठीक है? हुँ। तो हाँ ये जी, बहुत ही ये सही रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है कि ऐसा हाँ। थोड़ी। मगर फिर दूसरा अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें कि भई वो तो अकेली निकल गईं, मतलब ये था कि भई मतलब जितनी भी वो उनको मसाइल थे, जितना पोर्ट्रे करना चाह रहे थे कि वो अकेले ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मगर वो गईं अकेले ही। मतलब कि वो भाग हाँ, के खुद मटका ही उठा अपना के चल फैसला पड़ी। लेके खुद ही निकल पड़ी वो। तो ये एक वो था। नहीं मैं मेरा थीसिस जो है आपको मैं थीसिस फेंक रहा हूँ इधर से आ उधर, आप आपने ऐसे करी ऊपर चलें, चलें। साइड से, फ्लैंक से, पीछे से, हर जगह से मैं थीसिस फेंक रहा हूँ आपके ऊपर। अब बे मेरा थीसिस चलें। ये है कि अगर आप कंपेयर करेंगी ना दूसरी मूवियों से, मेरा सिर्फ़ एज़ अ कंपैरिज़न, क्यों अगर करूँ? और कोई मूवी क्यों कभी करूँ? निकाली नहीं होती, अगर और कोई मूवी निकाली नहीं होती ना इंडिया बॉलीवुड ने इंडिया पाकिस्तान उस पे, तो मैं यही कहता कि बहुत ही घटिया मूवी है। तो मैं तो जब मैंने देखी तो मैंने बोला अरे हाँ, ये तो थोड़ा-सा जो है, थोड़ा-सा चेंज है ऐसा। और दूसरा ये भी नहीं है कि भई हमेशा ये होता है कि भई आईएसआई जो है वो सबको बर्बाद करना चाह रही है। मसला ये था कि इसमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे जो कि इविल थे। आप जनरली ना एवरीबॉडी वाज़ पॉडकास्ट शुरू नाइस। होने से पहले बंद कर दें। ले दें नाम, ले दें, किसके नाम? किसके जो नाम? अभी लिया आपने नाम। अरे कोई बंद नहीं होने वाली। अच्छा, चलो। हाँ, तो सुन ही कौन रहा है? वैसे अभी भी तो सुन देखो कौन रहा है? हम समझ रहे हैं को पता हाँ, नहीं समझ कौन रहे हैं कि सुन पता रहे नहीं हैं। कौन-कौन सुन रहा है।
नहीं, मगर मेरा मेरा नाम लेने से तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पोर्ट्रे हाँ, पोर्ट्रे हमेशा ये किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, जो इविल ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमेशा हुँ, यही होता है कि वो इविल ऑर्गेनाइज़ेशन है एंड एज़ एन हुँ, एक्सटेंशन जो जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो हाँ, सारे इविल हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सब अच्छे थे, जो थे उस गधे के अलावा मनोज बाजपेयी के अलावा उसको ज़्यादा और दूसरा ये था कि वो एक सबसे अच्छा एक्टर है, पूरी मूवी में सबसे अच्छा एक्टर हाँ, वो है, एक प्रॉपर एक्टर है वो, मनोज बाजपेयी। बिल्कुल मान उसको लिया। इतना चुन्ना-सा रोल दिया और 2-3 लाइनें, एक 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें उधर और अ, उसको अगर इविल बनाना था, तो उसको सही इविल बनाते और वो बड़ा अच्छा एक्टर है और वो बड़ी 4 चाँद लगा देता मूवी को। मगर उसके मेकअप नहीं, पे भी ध्यान नहीं दिया। उसके मेकअप उसके पे भी मेकअप ध्यान नहीं दिया वो और किस वो इतनी एंगल से बड़ी ट्रेन का पाकिस्तानी लग सफ़र रहा है। कौन ट्रेन में सफ़र करता है भाई शेरवानी पहन के? अजीब बेवकूफ़ी शेरवानी पहन के वो पहुँच गए एयरपोर्ट कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं कि मैं लेने आया हूँ अपनी और दुल्हनिया अपनी को। दुल्हनिया को। तो ये मुझे इतना ये तो समझ में नहीं दूल्हा भी आया नहीं है। करता। वो भी हाँ, जात के पहनता है। ब ठीक है, लेकिन यानी कि देयर इज़ अ लुक। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर आर पीपल हू इन पाकिस्तान हू डोंट लुक लाइक मनोज बाजपेयी, बट देयर इज़ अ सर्टेन लुक, देयर इज़ अ हेयर स्टाइल, देयर इज़ सिर्फ आदाब करने से तो कोई पाकिस्तानी नहीं बन जाता ना। और वो निकाह का सीन वहाँ आमने-सामने आ रहे हैं। मतलब व्हाट्स और दिस? आदाब भाई कौन आदाब कर रहा है? हर आदमी आदाब किए जा रहा है। मेरे तो सामने किसी ने आदाब नहीं किया आज तक। ना कोई मैंने अपने अब्बा को किया या दादा को मैंने अपने आदाब किया। अगर हमारे मैं घर में आदाब होता करता था। हूँ, एक थप्पड़ मारते हैं मुझे बोलते हैं कि भाई सलाम करो, ये क्या आदाब-वदाब लगाया हुआ है? नहीं, और नहीं, कोई हमारे घर में मुशायरा होता थोड़ी हो था। रहा है। नहीं, नहीं, और हमारे घर में होता था। लेकिन फिर अ, स्लोली इट्स चेंज्ड टू अस्सलाम वालेकुम। एंड हाँ, आदाब नहीं भी और वो नहीं होता था। आदाब वो नहीं होता था, बड़ा सलीके का एक आप बड़े ये नहीं कि वो करते हैं आप कि वो जो हाथ सलाम बजा के लेके आ गए, बड़ा ही खूबसूरत और हल्का-सा आप माथे को अपना हाथ लगा टच भी नहीं करते और एक that is okay, so the thing is that men and women don't shake hands in Pakistani society, at हुँ, least they didn't 20-25 years ago. So the gentleman used to give a very nice sort of salam, हाँ। which was not really an adab, but adab, adab, हाँ, janab, बस वो हाथ janab. उठा के होता था वो। हाँ, वो ये हाँ, आदाब वाला नहीं होता था। ये वो टीवी मुशायरे शोज़ वाला वगैरह में आदाब नहीं होता हाँ, था। हाँ, और जो टीवी शोज़ वगैरह में होता था वो नज़र आता था। मोइन अख्तर की हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, जो इन लोगों के टॉक शोज़ वगैरह होते थे, उसमें बड़े अच्छी तरह वो सलाम करते थे। वो तरीका जी, होता था, जैसे आप ये लोग नमस्ते करते हैं वो हाँ, करके हाथ जोड़ के हुँ, दैट वाज़ सलाम। बट हुँ। ये जो आदाब, जनाब अच्छा जिना कैप का क्या रेशो था मुझे याद नहीं है, जिना कैप कितनी एक तो पहनी जिनाब थी? आधे लोग हर वक़्त जिना कैप पहन के घूम रहे हैं, तो एक तो कोई नहीं पहनता जिना कैप पाकिस्तान में, ठीक है? हुँ, और जिना कैप जो है लोगों ने पहनना और भी कम कर दी, 60-70 से कम हो गई थी भई, हुँ। जिना आई थिंक जिना कैप तो 70s से। हाँ, जिना कैप तो पहनी ही इन्होंने है मोहम्मद अली जिन्ना ने और लोगों ने भी पहनी कुछ कुछ साल तक। मगर उस वक़्त दूसरी हैट्स और पगड़ियाँ और ये वो पहनी जाती थी। अब जब एंड आई थिंक वो उतरना शुरू हुई हैं तो जिना कैप भी उतरना शुरू हो गई। लोगों ने जिना कैप भी पहनना छोड़ दी और मगर इसमें दिखा रहे हैं कि वो निकाह हो रहा है तो आधे लोग बल्कि 75% लोग जिना कैप पहन के बैठे हुए हैं। भाई ये अच्छा पाकिस्तान जिना में कैप ऐसा नहीं है। बिल्कुल हाँ, नहीं है और पाकिस्तान में जिना कैप पहनी जाती थी जैसे नहीं मतलब सॉरी आई डोंट वांट टू से कि हर वक्त पहनी जाती थी बट देवर ओकेजन्स कि कोई ऑफिशियल फंक्शन है कोई आप खास चीज में शिरकत कर रहे हैं या और बहुत बड़ी उम्र के लोग पहनते थे और एक और भी बात 70s में बंद हो गई थी जो मुझे एक गुमान है कि आई थिंक इट गॉट एसोसिएटेड विद अ सर्टेन सेक्ट ऑफ इस्लाम हुँ, or certain I don't want to go into the controversy of it but those people from a certain sect who are later declared non-muslims हाँ, would wear a jinnah cap and I think that's when people had a falling out with the jinnah cap because they बिल्कुल। didn't want to be हाँ, associated with that sect so without going into too much detail but हुँ, they were declared non-muslims so आप फिर जाहिर है कि अपने आप को बचाने के लिए आपने वो लोगों ने हाँ, नहीं पहनी होगी बहरहाल जिना कैप टू बी ऑनेस्ट बहुत कम पहनी जाती थी हमने अगर देखी है तो मेरे दादा जो माइग्रेट करके आए थे बहुत ओकेजनली उनकी रखी रहती थी और हुँ। पहन ली तो पहन ली नहीं तो नहीं बहुत कोई फंक्शन हुआ आप ऑफिशियल आप किसी में जा रहे हैं तो आपको मतलब नहीं सॉरी भाई एक लेज़ीनेस है ना, लेज़ीनेस है। आप इनको चाहिए था आप हम्म पता नहीं मैंने इनकी वो देखी थी क्रेडिट लिस्ट। आप जी भाई एक बंदा आप हायर करें पाकिस्तान से, हम्म कल्चरल हम्म कंसल्टेंट, फ़ोन पे बात हम्म करें उसको, वो आपको सब बता हम्म देगा। 1 घंटा आप बिठा दें अपने बैठ जाएँ उसके साथ,
सब बता देगा कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते, ऐसा कर No, सकते हैं, वैसा नहीं it's कर not सकते। even laziness. It's not even laziness. Here's the thing. It is a case of you want, आपने एक पाकिस्तान का एक खास इमेज बनाया हुआ है इंडिया में, जैसे इंडिया का आई एम श्योर पाकिस्तान में बना हुआ होगा। वो हमें बना लगता हुआ है हो अभी वो एक करे वो मूवी भी करेंगे, वार वार करेंगे एक दिन। वार आपने करेंगे। देखी है? मैंने नहीं देखी शान की लेकिन हाँ, शान की मूवी है वार, बहुत ही घटिया मूवी है, मगर देखेंगे और फिर उसमें वादा फिर ये किया भी भाई बात इन्होंने करेंगे। घटिया मूवियाँ दिखा-दिखा के छोड़ेंगे मुझे, हाँ। यही दिखा के मार देंगे। नहीं, आप ये सुने ना देखें, तो एक आपने एक इमेज बनाया हुआ है पाकिस्तान का, नाउ हुँ, यू वांट थिंग्स टू फिट इन दैट इमेज। अगर आप कल्चरल कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो वो जब चीज़ें उससे डेविएट करेंगी तो आपकी फ़िल्म तो नहीं हिट होगी, इट्स अ कमर्शियल फ़िल्म। इट्स नॉट गोइंग बिल्कुल, टू यू हैव टू फिट द नॉर्म्स, वरना हिना भी तो बनी है। हिना बिल्कुल। के अंदर वो थी ज़ेबा बख्तियार थीं और हुँ, उ उसका ड्रेस अप होना, उसका बोलना-चालना सब कुछ करना हाँ। दैट वाज़ आई फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉच्ड इट बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर वो एक बड़ी डिसेंट फ़िल्म थी और उसमें कोई पाकिस्तान की कोई ऐसा मैं नहीं कह सकती कि उसमें कोई जो मुझे यहाँ पे कल्चरल अप्रोप्रिएशन की फीलिंग आ रही है, ऐसा हुँ, कुछ भी नहीं था। हाँ। तो ये था अच्छा वैसे अभी डाइग्रेस लेकिन एक चीज़ है जो सुन रहे हैं वो भी और ऐड आप भी। अम There was a Shyam Benegal trilogy of Zubaida, Mammo and Sardari Begum, 3 फ़िल्म्स थी। ये मुझे समझ पार्टीशन में कह रहा नहीं हूँ। जो वर्ड्स आपने जो बोले हैं मुझे समझ में नहीं आए। ये कौन लोग अच्छा, हैं और क्या मूवीज़ हैं? अच्छा मैं बता रही हूँ आपको अगर आपने ये जो है ना ये तो हमने एक कमर्शियल मूवी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, लेकिन हाँ। जहाँ पे आप कल्चरल कंसल्टेंट और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, हुँ, 3 ट्रिलॉजी बनी थी, श्याम बेनेगल ने 3 फ़िल्म्स बनाई थी। अ, ज़ुबैदा, मम्मो और सरदारी बेगम 3 फ़िल्म्स थी। आई डोंट थिंक इसी ऑर्डर में थी। बहरहाल, जो उसमें फ़िल्म थी मम्मो हुँ। दैट वाज़ उसमें जो लीड प्ले किया था, वो प्ले किया था फ़रीदा जलाल ने अच्छा। और शी वाज़ समवन हू हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान। तो हुँ। उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब सी नाउ दैट्स अ फ्लॉ इन माय थिंकिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग अ श्याम बेनेगल लेवल थिंग फ्रॉम अ कमर्शियल फ़िल्म। सो हाँ, तो आप ये सु अब आप वो इंडिया में ही या कंपेयर कर लें, अगर आप सोच रहे हैं कि हुँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल मूवी या सत्या स्टाइल मूवी होगी, तो ऐसा तो हाँ, नहीं हो सकता। वो तो हाँ, भई एग्ज़ैक्टली ये हम लोग अभी जब टेक्स्ट पे ही बात कर रहे थे कि ये जो हाँ, यश राज प्रोडक्शन है, ये एक हुँ, फैंटेसी होती है। आपको हुँ। एक ख्वाब दिखा रहे हैं वो, ठीक है? मुझे जिसको बिल्कुल नहीं पसंद आया ख़्वाब। आप सुन के आपको तो पसंद नहीं आया, हुँ, आप बगैर आप मुझे पसंद आता है वो ख्वाब। जब अच्छा। ख्वाब दिखाते हैं ना कि भई जब वो वो आते हैं और वो आती है और उनके गाँव में, ठीक है? वीर के गाँव में और वीर के हुँ, अब्बा अमिताभ को बोलती है, वो इंट्रोड्यूस करता है कि भई ये है ये और एकदम से वो मैसेज देता है ये तो पाकिस्तान से हैं और वो ऐसे उछलना शुरू करता है, आप तो हमारे मेहमान हैं ये वो। अब वो जितना भी अनरियलिस्टिक सीन हो, मगर आपको हुँ। वो मुझे देख के वो बड़ी खुशी होती है। मुझे दिमाग में एक ऐसी फैंटेसी रहती है कि इस तरह का होना चाहिए, हाँ, इस तरह के रिलेशंस होने चाहिए। और जो जो उनकी रिलेशनशिप थी उसकी और बेबे की जो रिलेशनशिप थी और वो जो जाके सीन होता है वहाँ गुरुद्वारे में कि भई वो पूरी रस्में करके उनकी अस्थियाँ बहाती है। तो मुझको ये सीन मुझे पसंद है, लोगों को पसंद नहीं आते, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है, ये तो ऐसा हो ही नहीं, नहीं नहीं, सकता। ये मेरा नहीं वो है। कहानियाँ मुझको वो कहानियाँ मुझको मुझको ये मतलब वो फैंटेसीज़ मुझे पसंद आती है, अगर वो क्या पता वो पॉसिबल ना भी हो, मगर ये यश राज में कई दफ़ा जो फैंटेसी प्रेज़ेंट की जाती है ना, वो थोड़ा मुझे मज़ेदार लगती है, वो आप स जो है वो इन सोचने में या थोड़ा नहीं देखें, आई विल हैव टू यू नो आई हैव टू एग्री दैट जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे में फैंटेसी थी या जो था आई कुड लिव विद दैट। हुँ, बिकॉज़ वो कंप्लीट आउट एंड आउट फैंटेसी थी। With this one also it's so promising and when you put it that way of course हुँ, इंसान का ये दिल चाहता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं। I loved it. हुँ, Now that I'm thinking about it, if you put it that way, of course I loved it. But when हुँ। on the other hand, you show the Indian guys has been thrown in a jail, in a prison, that's not fair because हम भी उतना ही उछलते हैं आप लोगों को देख के, इंडिया वालों को देख के, हमें भी जेल बहुत बड़ी खुशी ज़बरदस्त थी होती है। वैसे, जेल बड़ी ज़बरदस्त थी। जेल में जो क्या है वो अच्छी जेल में रखा, जे बड़ी 786 को। हाँ, उनके उनके उनको इजाज़त भी दे दी कि वो उनकी जो पायल को लेके बैठे हुए होते हैं वो घर उसके अंदर, जेल के अंदर। हाँ। पायल-वायल भी होती है उनके पास। बड़ी अच्छी जेल है वहाँ पे पूरे दरख़्त-वरख़्त लगे हुए हैं, बड़ी अच्छा ग्रीनरी बनी लेकिन हुई है।
हाँ। लेकिन इंडिया वालों को मैं ये कहूँगी कि देखें, अल्लाह का शुक्र है ना मुझे और होपफुली ना एड को जेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेल के बाहर जो पाकिस्तान है ना, वो बहुत हुँ, खूबसूरत है, आप आएँ और हम आपको हुँ, कोई जेल-वेल में नहीं बंद करेंगे। हम हुँ। आपको उसी तरह बल्कि उससे शायद ज़्यादा वेलकम करने की कोशिश करेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन ने उसको वेलकम किया था, वो लड़की को, ज़ारा को, बिल्कुल, बॉगी को। तो ऐसे ही तो होता ये है। तो हाँ, ऐसे ही लोग आते होता हैं तो है। ऐसे ही होता है, हाँ। बिल्कुल, but the problem is, you see, that the problem is that and then it becomes very difficult कि you are showing one side with open arms and the other side with like, oh, we don't want this, और फिर आप ये कह रहे हैं कि ये एक ही लोग थे। ये एक ही लोग कैसे हो सकते हैं फिर? हुँ, एक ही और लोग हैं ख़ै तो फिर उनका वेलकमिंग स्टाइल भी वही होगा ना? बिल्कुल, और दूसरी बात ये भी थी कि वो एक चीज़ जो डिफरेंट थी इसमें, वो पहले भी मैं मेंशन कर सका हूँ। इसमें हुँ, ये नहीं था कि भई एक गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी थी। उसमें था कि हुँ, भई एक डिस्ग्रंटल लवर था, जिसने ये सारी कहानी डाली और उसको अंदर बंद करवा दिया। समझ रही हुँ, हैं ना? मुझे ये मुझे बोला कि मेरे ख़्याल में ये एक उनका कॉन्शियस डिसीजन था कि ऐसा ना हो कि फिर अगेन वही ट्रोप फिर से आ जाए कि गवर्नमेंट सारी अगेंस्ट है और फिर हाँ, दहशतगर्दी और वो कहानी सारी आ हाँ। जाती है। अब उसमें ये भी दिखाते हैं कि जज जो है माफिया मांगता है और जज बोलता है कि भई आपको जाना चाहिए, ठीक है? वो भी है, और जो जैसे अनुपम खेर जैसे प्रोसिक्यूशन का लॉयर है, वो भी तालियां बजाता है एंड हुँ, में। तो इसमें ये थोड़ा उससे बेहतर दिखाया है दूसरी मूवीज से, हुँ, एज कम्पेयर टू। तो इसलिए, क्योंकि मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बड़ा ये तो भाई बिल्कुल ही जो है हाँ, नहीं वो नहीं पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा, मगर यहाँ पे जो था एलिमेंट्स थोड़े डिफरेंट थे। I think ultimately the thing is that Yash Chopra wanted to be known as, a director of romantic films made beautifully, very very हम्म, aesthetically. और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मूवी बहुत खूबसूरत है. It's very very pleasing हाँ, to look at. और फिर अल्टीमेटली उसने एक लव स्टोरी बनाई जिसके अंदर उसने पाकिस्तान का एलिमेंट, शायद उस वक्त ये कि उस वक्त पाकिस्तान में फिल्में सिनेमाज में लग रही थी, शायद इस हम्म, वजह से ये होगा कि चलो भाई उधर का भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आप मतलब अगर इतना ही था तो आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी कोई ले सकते थे, ऐसी रीमा और हम्म, शीमा चल सकती थी उसके अंदर। देखिए प्रीति ज़िंटा वाज़ गुड, शी आई मीन हाँ। व्हाटएवर रोल वाज़ रिटन फॉर हर, शी परफॉर्म्ड इट वेल, क्योंकि शी नहीं, इज़ ऑब्वियसली गॉट हर हस्बैंड्स। और लोगों को भी पसंद आता है इस तरह का, हुँ, मतलब थोड़ा सा हुँ, फैंटेसी हुँ, लोगों को पसंद आती है कि भाई सब अच्छा-अच्छा है, और मतलब जो है कुछ एलिमेंट हैं जो कि ख़राब हैं, बाकी सब 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 जो फैमिली एक ही लोग हैं, सब है वो। और ऐसा भी होता है कि भाई वो तो इंडिया जाके जो है लड़कियों का स्कूल चलाती है, और मतलब वो हुँ। अब वो जो है अब लीडर है वो अपने गाँव की। तो एडी तो मलाला। हाँ। तो 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 अ तो ये है, मतलब ऐसा मैं ये कहूँगा कि मुझको इतनी नापसंदीदा नहीं लगी, अच्छा, मगर और मैं इस तरह का आदमी हूँ जो कि ज़रा-सा भी पाकिस्तानी एलिमेंट थोड़ा-सा भी इधर-उधर होता है ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और मैं बोलता हूँ यार मैं मूवी बंद कर देता हूँ। तो अच्छा आप ये इसमें इतना इतना ज़्यादा नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा चलिए मुझे आप ये बताएँ कि फिर अमरीश पुरी के कैरेक्टर के बारे में आपका क्या ख़्याल था? अब्बू जान। अमरीश पुरी तो उसमें है ही नहीं, इस मूवी में। अब्बा कौन बने? अमरीश पुरी थोड़ी थे ओह भाई। सॉरी, आई एम कन्फ्यूजिंग फॉर सॉरी, मैं गदर सोच रही हूँ। सो ठीक है ना? आपने एम्बैरेसिंग। सारी दूसरी मूवियों का यही मसला होता है अगर आपने मूवी नहीं देखी हुई हो। तो नहीं यानी सॉरी कि भाई दोबारा सॉरी। से रिसेंटली नहीं देखी हो। नहीं, भाई मुझे सब पता है मुझे, ओके? ये अमरीश पुरी मुझे अभी अमरीश एकदम से पुरी ख़्याल नहीं है, है इनका मगर नाम एक बीमार नाम मैं भूल रहा हूँ। इनका मैं नाम समझ क्या गई था? हूँ, अम, ठहरें। अमरीश पुरी तो उसमें थे, गदर में थे लेकिन हाँ, थोड़ा एंट्री दिलवाले दुल्हनिया में थे ना वो। अम, मैं समझ गई हूँ लेकिन अल्लाह बोमन आपका भला ईरानी, बोमन ईरानी। बोमन ईरानी, हाँ, हाँ, बोमन हाँ, ईरानी हाँ, जो ऑफ़ थे वो, कोर्स, यस, और वो बड़े अच्छे एक्टर हैं जो कि मतलब कि वो इस तरह के कैरेक्टर हमेशा प्ले वेरी करते हैं गुड कि भाई एक्टर। वो हाँ, वेल स्पोकन प्रिंसिपल होंगे, या इस तरह का उनके हमेशा कैरेक्टर। इसमें भी यही था कि भाई वेल स्पोकन उर्दू बोलने वाले, धीमे नहीं, बैरिटोन मतलब कि वॉइस। स्टर्न स्टर्न बैरिटोन हुँ। थी उनकी। और एक नंबर के जो थे वो इमोशनल ब्लैकमेलर थे कि वो बिस्तर पे लेट जाते, वो जैसे ही वो अपना फुट डाउन करती हैं और
जो शाहरुख खान आते हैं कि भाई हुँ। मैं लेने आया हूँ ज़ारा को, तो भाई फ़ौरन इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बोलते हैं नहीं अच्छा, मैं तो मर ये जाऊँगा। काम तो इन्होंने मेरा ख़्याल है इंडिया पाकिस्तान वाले अब्बुओं वाला किया, सब डैड वाला या अम्माओं वाला कि बस फ़ौरन बीमार पड़ जाती हूँ, बच्चे की बात नहीं मान रहे तो। बिल्कुल, बिल्कुल ये वही हुआ। ये और जो उस वक़्त जो ये सीन चला हुआ था कि जो मतलब 70s और 80s की जो मूवीज़ थी, उसमें ये हुँ, होता था कि जो आपके आशिकान जो होते थे, जो 2 मेन हुँ, कैरेक्टर, वो अड़े हुए हुँ, होते थे कि अपनी मोहब्बत किसी भी सूरत में उसको हासिल पूरा करनी है। करना है, घर से भाग जाएँगे, कुछ कर लेंगे हुँ, वगैरह-वगैरह। यश राज की मूवी से ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि अम्मा-अब्बा ने मना कर दिया, तो नहीं होगी। हुँ। हमें उनको मनाना, सो फिर मूवी का सारा गोल ये हो जाता है कि अम्मा-अब्बा को मनाना है किसी तरीके से, ठीक है? अच्छा, तो मुझे हाँ। उसका इसमें भी फिर यही हुआ था कि भाई वो शाहरुख खान तो इतना लड़ झगड़ के अपनी अपनी जो है जॉब छोड़ के आते हैं कि मैं ज़ारा को लेके आ रहा हूँ। उनके दिमाग में नहीं होता कि अब्बा अब्बा नहीं मानेंगे, वो समझते हैं कि मनवा लेंगे। अब्बा मना कर देते हैं, तो फिर अम्मा समझाती हैं आके कि भाई वो तो मर जाएंगे और ये तुम्हें जाना होगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं तो आपको ऐसे आपकी इजाज़त के बगैर मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो वो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। फिर वो उनको तावीज़ भी देती हैं कि भई ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तावीज़, तुम जब घर जा रहे हो। उनको तो अच्छे कोई लग जाते तावीज़ हैं ने वो। कुछ नहीं किया तावीज़ तावीज़ ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मनोज बाजपेयी वाला जो कैरेक्टर है, जो ज़ारा के जो मंगेतर हैं, वो उनको हुँ, फँसा देते। अच्छा, अब लोगों को बता दें कि मेन जो चीज़ क्या थी। अच्छा, इस मूवी में जो हुँ, मेन 2 चीज़ें थी कि है शाहरुख खान है, ठीक है? जो वीर हुँ, प्रताप सिंह है, और ज़ारा हुँ, हयात खान है जो कि पाकिस्तान की कैरेक्टर है, ठीक है? ज़ारा हुँ, जो है, वो जाती हैं इंडिया अपनी एक फैमिली की, जो उनकी एक फैमिली का पार्ट होती है, जिन्होंने फैमिली की हेल्प की होती है, जो सिख होती हैं। उनकी अस्थियाँ जो हैं, जो और जो जो राख होती है उनकी, उनको उनकी आखिरी ख़्वाहिश होती है बेबे की, उनका नाम बेबे होता है, तो हुँ, कि जो है उसको इंडिया में बहाया जाए, ठीक है? तो वो क्योंकि ज़ारा, उनका घर होता है। उनका घर होता है। तो ज़ारा उनकी आखिरी ख़्वाहिश पूरी करने इंडिया जाती हैं। अब इंडिया में उनकी मुलाकात होती है शाहरुख खान से, ठीक है? और शाहरुख खान के ज़रिए उनकी मुलाकात जो है शाहरुख खान की फ़ैमिली से होती है। फिर शाहरुख खान को मोहब्बत हो जाती है, मगर इनको वापस जाना होता है ज़ारा को, ज़ारा वापस आ जाती हैं। मगर मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है कि जो है वो परेशान होते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ज़ारा की तो मंगनी हुई भी होती है। मगर ज़ारा इतनी परेशान हो रही होती है कि शब्बो जो हैं, वो क्या कहती हैं कि शाहरुख खान को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि शब्बो भई, उनकी साइड की साइडकिक है ज़ारा की। वो शाहरुख खान को फ़ोन करके, वीर को फ़ोन करके बोलती हैं कि भैया इसके तो, उसका तो काम नहीं चलेगा तुम्हारे बगैर, तो आ जाओ। वो कहते हैं हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं वो रिज़ाइन दे दूँगा, मैं जो हूँ स्क्वाड्रन लीडर हूँ वीर प्रताप सिंह। मैं जो हूँ ये मोहब्बत के लिए अपनी इतनी हाँ। बड़ी जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। वो आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो मंगनी डिस्टर्ब करने के चक्कर में वो आते हैं, मंगनी डिस्टर्ब करते हैं। क्या होता है कि जो ज़ारा के अब्बा की तबीयत ख़राब हो जाती है, ज़ारा की अम्मा इमोशनल हो जाती हैं कि ये तो मर जाएँगे। वो शाहरुख खान को बोलती हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो यार? ये मर जाएगा मेरा शौहर, तुम चले जाओ वापस। तो शाहरुख खान कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी इजाज़त के बगैर कैसे इसको मैं शादी कर सकता हूँ? मैं जो हूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वो तैयार मैं हो जा जाते हैं जाने के। मैं जा रहा हूँ, और वो उसको समझा भी देते हैं। ज़ारा को बताते हैं, ज़ारा समझ भी जाती हैं, रो-धो के बड़े लंबी-लंबी, जो बड़ा लंबा सीन है, गाना भी है। मैं कहता हूँ भाई चलो आगे बढ़ो। मगर वो, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो वो उनकी फिर आपस में होती है, मगर जब वो बस में बैठे हुए होते हैं, तो आके जो जो उनका जो दिल बर्दाश्ता जो लवर होता है, हुँ, रज़ा, मनोज बाजपेयी ने जो प्ले किया है, बोलता है कि हुँ, नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं जाने दूँगा। तो वो उसको एक साज़िश के तहत अ, हुँ, अंदर करवा देता है। फिर वो अंदर रहते हैं जेल में 22 साल तक, और एंड में फिर हुँ। समिया आके केस लड़ती हैं और उनको निकलवाती हैं। वो आगे कहानी आप देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी हमने बता दी। ये है नहीं, स्टोरी शॉर्ट स्टोरी मूवी एड की। ने बता दी। हाँ, अच्छा, इन डिफेंस ऑफ द अदर साइड, अम, एक स्क्वाड्रन लीडर इंडियन आर्मी एयर फोर्स का, ठीक है? हाँ, हाँ, वो मतलब आप एक सेलिब्रेटेड पर्सन हो जाते हैं, आप एक मेहनत करके आप उस लेवल तक पहुँचते हैं। कोई भी मोहब्बत इतनी अज़ीम नहीं होती कि आप इतना ज़बरदस्त अपनी पोज़ीशन छोड़ के ठोकर मार के आप कहें, "चल भई मैं जा रहा हूँ ज़ारा के पीछे।" चलो हाँ, जी, ओके। तो वो भी एक अजीब ही था, लेकिन अगेन वी आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। आई विल गिव यू दिस थिंग, राइट? हाँ, जो आपने वो डिस्क्राइब किया है ना वो वाला पार्ट,
वो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है, ज़्यादा याद नहीं है। मैं ये मूवी शायद पूरी ना देखूँ, लेकिन मैं वो ज़रूर देखूँगी कि वो जो उछलते हैं अमिताभ बच्चन, वो मुझे याद है कि जब उसको तैयार करती है वो, कि तू अब हाँ, बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही है। आई हाँ, यू नो एंड दैट वाज़ नाइस, दैट वाज़ अ गुड पार्ट, दैट वाज़ हाँ, बट वो जो अस्थियाँ बहाने वाला ये सारा का सारा है ना, हाँ, दैट सॉर्ट ऑफ यूनिटी थिंग, आई विल वॉच हाँ, दैट। आई विल गिव हाँ, यू दैट, आई विल वॉच दैट। लेकिन बाकी जो फ़िल्म है ना, मतलब मैं एज़ अ वुमन मैं अपनी रिप्रेज़ेंटेशन इस तरह नहीं देख सकती, एज़ अ पाकिस्तानी बिल्कुल, मुस्लिम वुमन। और वो ठीक, अस्मा जहांगीर वाला पार्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं देख सकती। बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, ठीक है? और हाँ, अच्छा वो लेकिन अच्छा वो सही था वो जो ये कि उसको जेल में बंद कराया था, तो उसका कोई इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। उस हुँ। वहाँ पे मेरा लेकिन रिवाज भी है कि अच्छा जी पसंद नहीं आया, चल तुझे थाने में करवा हाँ, देते हैं, वो तुझे ना बंद करवाते हैं। अब तो ये उस वक़्त तो इस हुँ, तरीके से मतलब कि बोला कि हाँ, ये तो उसका एजेंट है, बंद करवा दो। आजकल क्या हुँ, होता है कि वो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग जाता है कि आप गुस्ताख हैं और बंद करवा देते हैं। बंद तो इंडिया में कुछ और लग जाता होगा, इंडिया में कुछ और लग जाता होगा कि आपने वो गाय काट बंद दी बंद करवाना। वग़ैरह-वग़ैरह। तो बंद लेकिन करवाने का देखें तो बड़े तरीके होते हैं। मगर ये बात लेकिन आपकी सही देखें है, ये बात आपकी हाँ, सही है। सारी मूवीज़ में, जितनी भी मूवीज़ हुँ, हैं, अब जो नई सी नई मूवीज़ है ना, जैसे हाँ, कि ये जो अम, अ अ, सलमान खान की जो मूवीज़ हुँ, हैं, टाइगर ज़िंदा है, टाइगर मर अ, गया, टाइगर वापस आ गया, ये सारी जो मूवीज़ हैं, उसमें भी टाइगर ऐसे नटन दिखा है था। कि पाकिस्तान से जो होती है, इवन दो वो हुँ, एजेंट होगी, मगर वो हमेशा ये दिखाते हैं कि जो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मर्द हमेशा बड़ा लंबा हीरो इंडिया का होगा, मगर जो औरत जो होगी, वो एक ठुस्सू किस्म की हुँ, पाकिस्तान से होगी। और वो उसको हाँ। फ्रेम ऐसा करते हैं कि उसके पास कोई ना पावर है, ना कुछ है। तो ये बड़ी अच्छा वो ज़लालत होती है। एग्ज़ैक्टली वो क्या कहते हैं उसको बड़ा एक टर्म थी कॉलोनियल टाइम्स में यूज़ होती थी। वेल्ड गेज़ के अल्लाह जाने मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रही, दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो हुँ, वो यू नो उसको एक वो कि बड़ा उसको एक मिस्टीरियस सा, डिम्योर सा ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं कि वो छुई-मुई, जैसे छुई-मुई। छुई-मुई सा और डेज़र्ट में से कहीं से जैसे आ रही हो, उस नकाब किया हुआ हो, हाँ, एकदम से उसका मटका बुर्का हट गया। मटका लेके मटका घूम रही लेके है। जा रही है या फिर हाँ, जैसे वो जो है ज़ारा उसकी लट बार-बार उसकी आँखों में आ रही थी। उल्लू की पट्टी, तुम इतना हाँ, बड़ा सफ़र कर रही हो, बाल बाँधने की तुम्हें तमीज़ नहीं है? हाँ। बाल खोल के ही चल पड़ी वो और उन्होंने कहा मैंने जी, अस्थियाँ बहानी मतलब बंदा कोई घर का काम करता है, कहीं निकलता है, कुछ करता है, आप इतनी परफ़ेक्ट चूड़ियाँ पहन के आप चली गई, इतनी लोली आपको ज़रा हाँ, अकल नहीं है कि आप पहुँच गए हिंदुस्तान और वही वाली बात कि हर आदमी कह रहा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हाँ। इंडिया, वी से इंडिया। नहीं, बहुत ऊप हिंदुस्तान से भी बहुत कई लोग कहते हैं, मेरे अब्बा भी हिंदुस्तान कहते हैं, मेरे दादा भी हिंदुस्तान कहते थे, कई लोग हिंदुस्तान ही नहीं, कहते हैं। पत पता टीवी-वीवी नहीं। सब में सब हिंदुस्तान कह रहे होते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। भारत भी सुना है मैंने, भारत सुना है। ये जितने भी भारत, जो भारत, आज भारत। जितने जियो न्यूज़ और ये वो, भारत भी अच्छा कहते वो हैं, तो मगर हिंदुस्तान काफ़ी न्यूज़ कॉमन है। नहीं, नहीं ओके फाइन इट्स कॉमन बट वी आई रिमेंबर हैविंग मे बी इट्स मोर कन्वर्सेशंस विद पीपल हू आर माय इक्वल्स मे बी बड़े लोग हिंदुस्तानी कहते होंगे। हाँ, हम लोग तो अभी इंडिया ही देखते कहते हैं ना, हम लोग तो हैं। इंडिया ही इंडिया कहते हम लोग तो इंडिया कहते हैं ना। हैं। हाँ, इंडिया, इंडिया, भारत भी इंडिया नहीं कहते, नाम इंडिया कहते हैं, हमेशा इंडिया कहते हैं। अच्छा मैंने न्यूज़ में भारत सुना है। भारत के साथ हाँ, बातचीत हो रही है भारत आई थिंक भारत इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर इंडिया। In fact, India in itself and Hindustan don't India तो मतलब क्या? India is what? Indigenous people का India. भारत is the नहीं, name. इंडिया पता नहीं नाम क्या है Indus ऑफ़िशियल civilization नेम। से अ, भारत है जनाब। नहीं इंडिया भी जो है, जो वर्ड है वो इंडस सिविलाइज़ेशन नहीं, इंडस रिवर से निकलता है वो। तो ठहरें ठहरें गूगल्स करेंगे हम। India's official name हाँ, official अम, name भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखा? हाँ, It's भारत। नहीं 2 तो नेम जो 2 ना इंग्लिश नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और दूसरा जो हिंदी नाम है भारत तो गणराज्य हिंदुस्तान तो कहीं नहीं आया गणराज्य। ना। नहीं, It probably goes हिंदुस्तान तो हम सिर्फ़ बोलते हैं, हिंदुस्तान की तो पूरी एक आइडेंटिटी है ना मतलब कि जो वो हिंदुस्तान में हिंदू तो रहते हैं। हिंदुस्तान की आइडेंटिटी अगर आप हिंदुस्तान की मैंने एक मन्नान अहमद की बुक है अभी रिसेंटली पढ़ी थी। अम, हिंदुस्तान आइडेंटिटी तो जनरली वाज़ क्रिएटेड बाय पर्शियंस एंड मुस्लिम्स ओह! वर्ड ओके। वहाँ से निकला वर्ड वहाँ से निकला था। मतलब ये हिंदुस्तान जो वर्ड है वो संस्कृत या हिंदी हिंदी ओरिजिन नहीं है इसका। तो So then for a secular country, it should be either called India in English or Bharat हाँ, in वो भारत ही Hindi कहते हैं। Urdu, na?
हाँ, वो हाँ, अपने खैर आप को ज़्यादातर हिंदुस्तान नहीं कहते इतना। मे मेरे मे भारत, मैं मैं तो भारत ही सुना है। हाँ, भारत ही सुना है। लोग हिंदुस्तान कहते भी हैं मगर हिंदुस्तान वो चलते हुए आ रहा है पहले से। हिंदुस्तान अच्छा उसको जब भी शायद। कहते थे उससे पहले हाँ, बँटवारे जब से वो पहले भी। बँटवारे से पहले, यस, 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 यू आर राइट। हाँ, ख़ैर ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। तो ख़ैर बहरहाल मैं वो सीन देखूँगी। वी कैन रीच अ हैप्पी दिस थिंग, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट कि मैं वो सीन ज़रूर देखूँगी। हाँ, अदर देन दैट मुझे इसमें जो औरतों का पोर्ट्रेयल है बिल्कुल नहीं पसंद आया। आप हाँ। शायद अच्छा अच्छा नहीं, अ, आप मेरा मतलब गलत ले रही हैं। मैंने आपको पहले भी हुँ, बताया था कि मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी ज़बरदस्त मूवी है और सबसे नहीं अच्छी मैं मूवी नहीं है। गलत ले रही ना, आपको क्या हो हुँ। गया? इवन मैं गलत ले रही हूँ तो ऐड क्या हो गया? नहीं लेकिन मैं गलत नहीं ले रही। व्हाई व्हाई आर यू सीकिंग माय अप्रूवल? नो, नो मैं गलत नहीं ले रही, मैं बिल्कुल गलत नहीं ले रही, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि कंपैरेटिवली बिल्कुल ठीक है। अच्छा और अच्छा एक बात है, चलें कंपैरेटिवली जो बात कर ही रहे हैं, बात से बात निकल आती है, वी आर रीचिंग द एंड। इसमें मर्दों का जो पोर्ट्रेयल है वो इतना इतना गलीज़ नहीं है जितना दूसरी हुँ। फ़िल्मों में होता है, यू नो वो नहीं, बड़ा मर्दों का एक पोर्ट्रेयल इतना बिल्कुल भी नहीं हाँ, है और जो अम, इवन दो जो कि हुँ, जो कि विलेन मर्द है, वो हुँ, भी बड़ा ज़बरदस्त उर्दू बोलता है और बड़ी ज़बरदस्त तमीज़ हुँ, से बात करता है वो भी जो हुँ, रज़ा नाम है जिसका और उनके हाँ, जो हाँ, अब्बा जान हैं, अब्बा जान भी जो हैं वो बिल्कुल जो सही टाइट किस्म की उर्दू बोलते हैं और तो मर्दों का कोई इतना बुरा रोल इसमें नहीं है, बस एक एक मेरे ख़्याल में वो अनुपम खेर वाला है कि भई वो जो एक हाँ, वो मतलब अजीब-सी लॉयर है पैट्रियार्कल वो सर्कल है। तो वो कहते हैं तो ये मर्दों की दुनिया वग़ैरह का वो वाला सीन है उनका, वो तो पैट्रियार्कल उनका मगर वो भी ऐसे है कि वो बाद में वो बिल्कुल ही मतलब उनका रोल कितना है, वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे हाँ, घंटे का लेकिन रोल है ये और वो है एंड कि में चेंज भी वो तालियाँ भी बजाने लग जाते हैं। तालियाँ बजाते हैं, बोलते हैं कि तुमने मेरा दिमाग चेंज कर दिया, मैं छोड़ रहा हाँ, हूँ लॉयरी और मैं जा रहा हूँ बस हर बंदा ह्यूमन अपने राइट्स। करियर के पीछे पड़ा है इस फ़िल्म में। कि ऐसा क्या हो गया भई? लेकिन बस हाँ, बात ये है कि देखें अगर पेट्रियार्की है तो इट्स नॉट ऑन जस्ट वन साइड ऑफ द बॉर्डर, इट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल दैट वुड यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वही वाली बात कि वहाँ पे तो बिल्कुल औरतों को राइट मिल गया कि उसने जाके वहाँ पे हाँ, स्कूल खोल लिया तो वो ये काम पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी या व्हाटएवर। हाँ, दोनों में कर अगर सकते एक हुँ, एक ही लोग हैं ना, तो एक ही तरह के एटीट्यूड्स हैं वहाँ हुँ। पे टुवर्ड्स वुमेन। और दूसरा मैं अब ये भी बदल रहा कंटेस्ट है। दूसरा भी मैं ये जी। भी कंटेस्ट का आइडिया फेंक रहा हूँ मैं, आप ज़रा उठा हुँ। लीजिएगा। अच्छा, अम, अच्छा, हाँ। कि अब बॉलीवुड का जो पोर्ट्रेयल है औरतों का, वो मतलब पाकिस्तान तो चलें है ही है खराब, उनका अपना भी जो है, यस। वो सालों-साल से खराब रहा है। मतलब कि वो उनका एक पर्टिकुलर रोल है और पर्टिकुलर तरीके से उनको एक एक ऑब्जेक्टिव तरीके से पोर्ट्रे किया भी बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। अगर वो ए, कोई ना कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ गिरा ही देते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अ, जैसे हीरो टाइप किस्म का प्रोटैगनिस्ट किस्म का रोल होगा, अगर फीमेल एक्टर का, तो हुँ। उसको उल्टी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर देंगे कि कपड़े उतार देंगे उनके और लंबे-लंबे वो वाले हाँ। जो है डांस आ जाएँगे, नंबर आइटम नंबर, कोई ना कोई वो दिखानी होती है कोई ना कोई एक ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसे दिखाते हैं कि भई औरतों का जो है मकाम मर्दों से नीचे है या डिफरेंट है और वो उल्टे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे अवतार में भी हमने देखा, ठीक है ना? हुँ, उनकी जो अम्मा थीं, जो जितने भी बुरे कैरेक्टर थे सारे उसपे, वो सारी औरतें हुँ, थीं। और हुँ, उनके जो बेटे थे, अवतार के बेटे थे, वो थे हरामी एकदम नंबर के। हुँ, गाली आ गई हुँ। पहली दफ़ा आई है इस एपिसोड में। नहीं तो एक इस नंबर के एपिसोड में आई है, पहले आ चुकी है। नहीं इस एपिसोड बहुत में है ना। तो हुँ, तो वो मगर वो किस वजह से थे हरामी? अपनी बीवियों की वजह से। हुँ, याद है ना कि अवतार में एग्ज़ैक्टली। रशीद की जो बहू वो इविल, इन दोनों दो अवतार के बच्चों की बीवियाँ वो इविल, हाँ, और ठीक है? आपने बिल्कुल लोले। और उनकी जो अपनी बीवी जो है वो छुई-मुई एक नंबर की। हुँ। तो अच्छा के ये पता है मज़ेदार में अब भी इट्स मुझे सो आज तक गुड। वो वाला आपका पॉइंट याद है कि मुझे जो उनकी साड़ी को तौलिया बना के मुँह पोंछते हैं और हाथ साफ करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह! सो गलीज़! बंदा इसी बात पे तलाक ले ले।
खैर आप क्या कह रही थी? दूसरी मैं जो ये बात। कहती मैं ना बड़े आपने बड़ी अच्छी बात की। आज ही मैंने देखा था वो क्लिप क्योंकि बंदा बीमार बंदा जो होता है वो इंस्टाग्राम का होता है बस तो हाँ, हाँ। जो है ना डूम स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। तो हुँ, मैं यहाँ देख रही थी स्मिता पाटिल का एक बड़ा अच्छा वो गुज़र की बेहतरीन एक्ट्रेस थी वो। वो कह रही थी कि सिनेमा के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं कहते हैं अगर इस फ़िल्म में से औरत रोती हुई निकली है ना, तो ये हुँ, फ़िल्म हिट है। उसकी वजह हाँ, ये है कि वो ये दिखाते हैं कि औरत पिटी, रोई, फिर उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हुँ, तो अ, उस औरत जो घर से देखने आई है फ़िल्म, उसको भी ये होप मिल जाती है कि पिटूँगी, करूँगी लेकिन मेरे साथ भी अच्छा ही होगा क्योंकि इस फ़िल्म में इस औरत के साथ अच्छा हुआ है। हाँ और मैंने फिर मुझे और ये भी होता है कि भई मुझे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, आप अपना मुझे पाँव ज़मीन पे रख के आप जो है ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरा आखिरी फैसला है, ये नहीं आपको नहीं। आप करेंगी कॉम्प्रोमाइज़, मर्द नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा मैंने देखी थी एक 2 एक 2 ड्रामे थे पाकिस्तानी, एक का नाम मैं भूल गई हूँ और एक फ़िल्म थी इंडियन, वो मैंने देखी नहीं लेकिन मैंने उसको वो इट्स ऑन माय लिस्ट टू वॉच। थप्पड़ उसका नाम था, वेयर हुँ, दिस वुमन स्टैंड्स अप एंड शी सेज आई एम नॉट गोइंग टू गेट स्लैप्ड बाय यू। हर बंदा हुँ, उसको ये कहता है कि भाई कुछ नहीं होता, सबकी ज़िंदगी में ही होता है एंड उसके हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा होता है तो शी स्टैंड्स अप। इसी तरह का एक ड्रामा था पाकिस्तानी, उसमें सनम बलोच थी, वो मैंने देखा था, उसका नाम था कंकर। और उसमें वो हुँ, ये कहती है कि उसके हस्बैंड ऐसे जुनूनी सा पागल बिगड़ा हुआ सा लड़का होता है, वो किसी भी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, क्या होता है? ही हिट्स हर। सो हुँ, शी इज़ शॉक्ड बाय इट, बट एवरीवन अराउंड हर इज़ लाइक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मार दिया कोई बात नहीं, प्यार भी तो करता है। हाँ, तो उसमें वो स्टैंड अप करके ये हाँ, कहती है कि नहीं, मैंने नहीं करना ये। और वो दूसरी शादी भी कर लेती है उसके बाद और वो हाँ, एक गरीब लड़के से शादी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो उस लड़के को भी बेरोज़गार होता है, क्या होता है, बड़ा खूबसूरत उसमें डायलॉग था ये। वो मेरा ख़्याल है वो ड्रामा इतना हिट नहीं हुआ या लोगों की मेमोरी से तो चला ही गया होगा। वो दूसरा लड़का भी थोड़ा-सा नाराज़-सा रहने लग जाता है ना, क्योंकि उसकी नौकरी वग़ैरह नहीं होती, जिससे वो दूसरी शादी करती है। तो ये कहती है हुँ, अगर मैं एक को छोड़ सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। हुँ, तुम तो ज़्यादा फैलो नहीं। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब यानी कि द थिंग इज़ कि इफ यू आर गोइंग टू बिहेव द सेम वे, इट्स हाँ, नॉट एक्सेप्टेबल। And just बिल्कुल। because all the women around us have been accepting this, it's not इसका going to मतलब happen anymore. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी हाँ, करूँगी, ठीक है? नहीं तो वो बात आपकी सही है कि वीर ज़ारा को इतना मुझे हाई स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए क्योंकि मे बी बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ इट्स पाकिस्तानी मैं ये हाँ, सोच रही हूँ कैरेक्टर, लेकिन हाँ, ज़ारा का कैरेक्टर आई गेस वो इट्स इन लाइन विद एवरी अदर कैरेक्टर ऑफ हुँ, दैट टाइम। हाँ। नहीं मेरा जो पॉइंट उसका ये है कि अगर हुँ। आपको इससे थोड़ी इतनी नफ़रत है, हुँ। तो आपको दिलवाले से भी इतनी होनी चाहिए नफ़रत हुँ। और कभी खुशी कब मोहब्बतें कुछ-कुछ होता है, उन सारी मोहब्बतें मूवीज़ मोहब्बतें। से उतनी ही नफ़रत होनी चाहिए, जितनी कि वीर ज़ारा से है। गुड ऑब्वियसली पॉइंट, गुड पॉइंट। नफ़रत का जो पैमाना है वो बढ़ जाता है क्योंकि वो पाकिस्तानी औरत का जो हुँ। उसके अंदर पाकिस्तानी हाँ, हुँ। कैरेक्टर का जो एलिमेंट है वो तो नेचुरल है कि वो हमें बुरा लगेगा और दूसरी मूवीज़ में वो एक्स्ट्रा छुई-मुई दिखाते हैं पाकिस्तानियों को। मगर अगर आप यश राज की और आदित्य हुँ। चोपड़ा और यश चोपड़ा और ये जितने भी हैं ये सारे एक-दूसरे के भाई-बहन बाप-दादा रोमा ये हाँ, सारे हाँ, हाँ। एक ही फैमिली के हैं सारे के सारे। इनकी सबकी मूवीज़ में औरतों के रोल के बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। नहीं, आई एग्री। आई हुँ। थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे आई वाज़ 16 व्हेन इट केम आउट। सो वो एक शाहरुख खान भी नहीं आया था ना और मैं वो भी भी देख लेते हैं, नई-नई वो फिर से हाँ, नई-नई देख लेते हैं, अच्छी मूवी है देखने वाली, वो तो आपको हुँ। पसंद आ जाएगी देखने में, अच्छी नहीं वो थोड़ी यू नो एपिक द थिंग मूवी इज़ है। ओके, ओके द थिंग इज़ दैट देयर वाज़ अ कॉमेडी एलिमेंट टू इट एंड हाँ, आई एम अ सकर फॉर कॉमेडी, यू नो? हाँ, तो उसमें शाहरुख खान वाज़ वेरी एंडियरिंग एज़ अ कॉमिक कैरेक्टर। उसके काफ़ी उसने मज़ाक भी किए हैं उसके अंदर ना, इस तरह का हाँ। किया है। तो वो एक वो उस तरह से वो उसका एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। लेकिन हुँ, अगर आप कभी खुशी कभी गम और क्या नाम उसका कुछ-कुछ होता है, चुक-चुक होता है हाँ, वो वाली देखें तो वो तो मुझे मतलब वो उनमें देयर वाज़ नथिंग फॉर मी हाँ, इन इन नहीं। इन दैट बट दिलवाले मगर दुल्हनिया ले जाएँगे फॉर श्योर। दिलवाले में आप देखें, काजल की गा दाल नहीं गलती, या तो अब्बा की वजह से हाँ, या मसाइल हल होंगे या शाहरुख खान की वजह से मसाइल होंगे या मसाइल हल होंगे। तो मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट हैं वो, हर चीज़ में अपने अच्छा मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो। एंड इट टूक हर 1 मंथ टू फॉल इन लव विद दिस मैन हाँ, बिल्कुल, एंड गाड़ियों में घूम-घूम देन के जा रहे हैं वो, हाँ। हाँ, वो ट्रेनों में घूम-घूम के जा रहे हैं तो उनको लिटरली
ये नहीं हाँ, 1 महीने में, तो वो भी एक अगर वही वाली बात है, अगर नफ़रत करने वाली और अनरियलिस्टिक चीज़ों वाली बात है, तो नाउ एट दिस एज इफ आई वांट माय चिल्ड्रन एंड माय नेफ्यूज़ एंड नीसेस टू टू वॉच अ मूवी, इट वुडन्ट बी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, इट्स कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हाँ, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक और जो उसकी एंड फैन इट सेट्स यू अप। हाँ, सेट्स यू अप और वो इतना अच्छा रोल मॉडल भी आप दो सोच सकते हैं कि नहीं है। मतलब कुछ-कुछ होता है मेबी जो काजल का रोल है वो और दूसरी जो है रानी मुखर्जी का जो रोल हुँ, है, वो भी एक तरह अल्टीमेट। से थोड़ा सबसर्विएंट है थोड़ा। तो ये मूवीज़ ऐसी नहीं है, अगर आप उनको उन्हीं के टाइम में उसी के हिसाब से देखेंगे, स्टोरी के से आप खुश होंगे, चलें ठीक है। मगर अगर आप हुँ, उसमें लेंस लगाएँगे सोसाइटल चेंज का जो अब आ चुका है या आ रहा है हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता, वो मूवीज़ इस पे पूरा नहीं उतरती। नहीं और आई गेस आई वंडर व्हाट आवर पेरेंट्स माय पेरेंट्स वर थिंकिंग व्हेन आई वाज वाचिंग दीज़ मूवीज़। कुछ चीज़ें तो आप बच्चों को एक्सपीरियंस करने देते हैं। हाँ, शायद उनके ज़हन में ये हो लेकिन आई डोंट नो दैट होल थिंग यू आर राइट कि अगर आप वो फैशन वगैरह के हिसाब से देखें तो शायद कुछ-कुछ होता है। एक चीज़ थी उस वक़्त आई वाज़ बैक देन आई वाज़ इन ए हाँ। लेवल्स और उस वक़्त आप नए-नए बड़े हो रहे होते हैं एंड यू आर जस्ट लाइक यू आर लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड एंड द ऑपोजिट साइड, द ऑपोजिट जेंडर एंड ऑल ऑफ दैट सो you're in that so it's all very sweet and puppy love kind of thing तो और ऐसे वो तो एज़ अ एस्केप होता है ना कि आप उसको उस तरीके हाँ, से नहीं देखते कि आप उसको अपनी लाइफ़ पे अप्लाई करके उसको अपने नहीं कुछ आपके जो बेवकूफ़ अपने होते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं उस पे कुछ लोग होते हैं नहीं मर्द कुछ होते हैं बेवकूफ़ मेनली होते हैं, नहीं मर्द होते हैं औरतें भी मेनली होती हैं। वो चाहते हैं कि जो है जिस तरह से शाहरुख खान ने अपनी मोहब्बत को अपनी तरफ खींचा, वो जो है खुद भी कर सकेंगे, मगर वो नहीं हो पाता उनसे वो बिल्कुल ही नहीं बेवकूफ़ी के काम औरतें होते भी हैं। होती हैं इस तरह की। I can share my own experience. I mean, it set me up for failure हाँ, because then you expect a relationship to be all, amazing, and it's not. हाँ। No relationship is amazing, and अच्छा you चलिए think it वो एक अलग ये है मेरा ख़्याल है 1 घंटा ये हो गया अब नया तो। नया शुरू हो रहा है, ये एक नई दूसरी मूवीज़ जो कि बिल्कुल फुल रिलेशनशिप पे मबनी होगी, उस मूवी के हिसाब से बात करेंगे। अब ये है कि मेरे तो घंटा हो गया है, एंटीबायोटिक ने असर कर दिया। लोग कह रहे हैं एंटीबायोटिक से आपके ऊपर जो है फुल वो आ गई है, क्या कहते मैं हैं बोमन ईरानी अ, को अमरीश पुरी कह रही हूँ और पता नहीं क्या हाँ। हो गया मैं तो पता नहीं मैं नींद अमरीश में कर रही नहीं, नहीं फिर और ये मुझे भी तो टाइम टाइम का भी तो होता है, अगर आप टाइम थोड़ा निकल जाए तो फिर वो और ये हर मूवी में एक ही लोग आते रहते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है ना हाँ, वो तो आपस में। अल्टीमेट पाकिस्तानी अब्बा होते थे ना या गंदे हाँ, अब्बा होते थे, गंदे अब्बा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, कल ख़ैर हो ओके मगर चलें। वो सबसे मेरा सबसे फ़ेवरेट विलेन है बॉलीवुड मूवीज़ में अमरीश पुरी अमरीश जो पुरी, हर हाँ, फ़िल्म उसके बगैर अधूरी। हाँ, बिल्कुल एक ज़माना था कि भाई हर मूवी का विलन अमरीश पुरी तो आई मुझे बड़ा पसंद था वो। आई नो एंड ही वेरी अंडररेटेड एक्टर। एनीवे चलें भई हाँ, इसको बंद करें चलें आप। ठीक है, चलें भाई अच्छा ठीक है एंड ठीक है मैं देन बंद करता हूँ फिर मैं अब दूसरा लिंक भेजता हूँ बाद में। ओके, ओके, अच्छा चलिए ओके, ओके। ओके, ओके, बाय, बाय, बाय। बाय। जो डर गया वो मर गया। Oh no. Oh no.